कनिका जी ने एक वीडियो हम कनिका जी को दिखाना चाहते हैं। कनिका जी आइए मेरे साथ। और उस पूरे वीडियो में 9 महीने बच्चा कैसे ग्रो करता है वो पूरा वीडियो है, जिसके जरिए हम समझाने की कोशिश अपने व्यूअर्स को करेंगे। आइए कनिका जी। और जो प्रीति दिखाने जा रही हैं वो आप सब गेस्ट बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा साइंटिफिक है जो दिखाने जा रहे हैं। संस्कार किया जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहला देखिए, पहला महीना, दूसरा और ऐसे लेकर पूरे 9 महीने की आकृतियां हमने दिखाई हैं। तो सबसे पहले बताइए कनिका जी, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक एक करके जो तस्वीर आएगी, आप उधर चले आइए। बिल्कुल, तो पहली तस्वीर लेकर आइए। पहला महीना जब उनका शुरू होता है किसी भी गर्भवती स्त्री का, तो उसी के साथ वो पहला महीना क्या बताता है, कैसे भ्रूण आकार लेता है। में जल्दी से जब अंदर आना शुरू होता है तो 6 से 7 हफ्ते के अंदर, जैसे कि 1.5 महीना हम बोलते हैं, तब बच्चे की धड़कन आ जाती है। उसके बाद प्रीति जी, जब ये दूसरा महीना शुरू होता है तो बच्चा एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी को हम कहते हैं। उसके बाद प्रीति जी, जब तीसरा महीना आता है तो बच्चे के ईयर्स डेवलप हो जाते हैं और बच्चा सुनना शुरू कर देता है। हमने कई बार तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में ये भी नोट किया है कि बच्चा डांस कर रहा है अंदर। बच्चे के लिम्ब मूवमेंट्स देखे गए हैं, क्योंकि हाथ और पैर उसके आधे बनने शुरू हो जाते हैं तीसरे महीने से। धीरे धीरे चौथा महीना और 5वें महीने तक बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। तो इन 3 महीनों में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है गर्भ संस्कार के लिहाज से? गर्भ संस्कार के लिए बच्चे की हियरिंग बहुत जरूरी होती है। हम कहते हैं कि गर्भ संस्कार हम 4th या 5th। ये फोटो दिखाइए, ये वाली फोटो में दिखाइए कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है तीसरे महीने में। इस समय पे बच्चे के हाथ और पैर एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, बच्चे की नाक बनने लगती है और बच्चे का गला बनने लगता है। तो जो बेबी का एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रीति जी, वो इस समय तीसरे महीने से बनना शुरू हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं हाथ भी थोड़े से दिख रहे हैं, ये कौन सी आकृति है? हमने तो कई बारी बच्चों को स्माइलिंग भी देखा है। इस समय बच्चा खुश भी होता है, स्माइल भी करता है, रोते हुए भी हमने देखा है। चौथे महीने से 5वें महीने के बीच में बच्चा पूरा आकार ले लेता है और पूरा फुल फ्लेश बच्चा 5वें महीने संगीत कौन से महीने में समझना शुरू कर देता है? 5वें महीने। 5वें महीने में। इसमें शब्द कब, क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ के अंदर ही 500 शब्द बच्चा सीख सकता है, तो ये कब प्रोसेस पूरा शुरू होता है? ये 5वें महीने से शुरू हो जाता है प्रीति जी। क्यों? क्योंकि कान के साथ साथ बच्चे का ब्रेन यहाँ पर डेवलप हो जाता है एंड इसके बाद बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाता है। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो 5वें महीने तक डेवलप हो जाता है। उसके बाद 6ठे और 7वें महीने तक बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मेरे पास महिलाएं आती भी हैं ये कह करके कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर संगीत सुनते हैं तो बच्चा ज़्यादा जंप करता है, मूवमेंट हमें ज़्यादा फील होती है। अच्छा डॉक्टर कनिका, अगर हम अभिमन्यु की कहानियां सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो वो वाला जो प्रोसेस है कि वो चक्रव्यूह को भेदना सीख लेते हैं, वो कौन से महीने से शुरू होता है अगर हम उस सनातन धर्म की उस कहानी पर यकीन करें? 6ठे महीने से। फिर उसके बाद 7वां महीना? उसके बाद 7वें महीने तक बच्चे का ब्रेन पूरे फुल फ्लैश डेवलपमेंट वाले फेज में आ जाता है। बच्चे के जो लंग्स हैं वो थोड़ा सा लेट मैच्योर होते हैं प्रीति जी। 7वें और 8वें महीने तक बच्चे के लंग मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ तक बच्चा फुल फ्लेजेड बच्चा बन जाता है। और 9वां महीना? 9वें महीने में तो बच्चा आ ही जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तीसरे महीने से लेकर किसी भी इस महीने में गर्भ संस्कार किया जाए तो बहुत ज्यादा जो उम्मीद आप करते हैं बच्चे से, वो वैसा बच्चा पैदा हो सकता है। जी। चलिए, तो डॉक्टर कनिका खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और वो बहुत अच्छे से बता रही थी आपको कि कैसे यहाँ हर पड़ाव में कैसे बच्चा आगे बढ़ता है, डेवलप होता है। मेहराजुद्दीन आपसे सवाल लेकर आऊंगा। सर, मैं आता हूं आपके पास। मेहराजुद्दीन जी, धर्म से अलग बात करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छा संगीत सुने और अच्छा संगीतज्ञ बने? क्या आप नहीं चाहते कि बच्चा आपका जब गर्भ में हो तो उसको अच्छी वैल्यूज मिले, जैसा कि उन्होंने बोला? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ बोलना पाप है ये ना सीखे? तो उसमें आरएसएस और धर्म कहां से आ जाता है? मेरा सवाल सुन लीजिए। हो सकता है आपके यहाँ तरीका कुछ और हो, लेकिन ऐसा करते तो आप भी होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं उनकी सबका अपना अपना है कि वो अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे सनातनी अपने भाई अपने तरीके से, तो मुसलमानों में ना तो संगीत का कोई कल्चर है कि संगीत कोई सुनती हो या सुनाती हो, और ना मुसलमानों में संगीत का कल्चर नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जो सूफी संगीत सुनते हैं, सूफी संगीत, सूफिज्म क्या है? ये तो कट्टरता हो गई। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ना संगीत का कल्चर है, ना सिर्फ फैमिली कल्चर है, वो कल्चर है कल से जुदा। आबिदा परवीन गांधी, जिनके मुरीद भारत से लेकर पूरी दुनिया में है। एक मिनट, मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। बात ये नहीं है कि आपके यहाँ संगीत होता नहीं होता है, बात ये बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी। नुसरत फतेह अली खान से लेकर एक लंबी फहरिस्त है जहां पर मुस्लिमों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया, रहमान को लेकर।
मैं ये कह रहा हूं गुलाम अली साहब हैं। तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन संस्कार तो आप भी देना चाहते होंगे अपने बच्चे को। देना चाहते हैं और देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज ही ये मुद्दा हुआ, ये तो बरसों से, जब से दुनिया बनी, जब से लोग सबकी माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो वो संस्कारी बच्चा हो। फिर दिक्कत क्या है? तो देखिए, दिक्कत इस बात से नहीं है ना, दिक्कत तो इस बात से है जब कोक आप कंफ्यूज लग रहे हैं, लड़कियों की वजह से आप कंफ्यूज लग रहे हो, आप कंफ्यूज लग रहे हो। बच्चों, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या इज डिफरेंट, भ्रूण हत्या अलग है। बोतल नहीं है। भारत में डॉक्टर कक्कर कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पुराना है, बोतल नहीं है, बोतल नहीं है। एक सेकंड, डॉक्टर कक्कर कह रहे हैं कि भारत में भ्रूण हत्या ने एक सेकंड, डॉक्टर अरविंद को मैं लाना चाहती हूँ। सनातन में भ्रूण हत्या का कोई स्थान नहीं है। आज तक हमारे भारत में अच्छे स्कूल नहीं है जो पढ़ सके। मैं डॉक्टर अरविंद से एक बात जानना चाहती हूँ। डॉक्टर एक सेकंड, डॉक्टर अरविंद आप मुझे बताइए सर, ये अभी हमने डॉक्टर कनिका के जरिए पूरे 9 महीने का प्रोसेस सुना, जिसमें देखा, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बच्चा इन हर महीने में पड़ाव दर पड़ाव विकसित करता है और अपनी जो क्षमताएं, चाहे सुनने की या फिर समझने की, महसूस करने की, वो भी महसूस करता है। तो क्यों ना उस बच्चे को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए संस्कार की ओर बढ़ा जाए, गर्भ संस्कार की ओर। डॉक्टर गीता ही कह रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं उनका, वो कह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो हर दिन गीता का पाठ करते थे, वो वीणा भी बजाते थे। तो आप ये बताइए कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम की माँ वीणा बजाती थी? नहीं, लेकिन सुनिए, मैं वो वीणा भी बजाते थे, बिल्कुल बजाते थे। तो आपको कैसे मालूम कि वो वीणा नहीं बजाती थी? आप अब्दुल कलाम की माँ वीणा नहीं बजाती थी? तो रिसर्च का विषय है ना, तो जो रिसर्च सामने है उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले बोला, तो ऐसे सरकार की तमाम योजनाएं हैं। और सर, जो रिसर्च का विषय है वो तो हमने आपको दिखाया। रिसर्च ये कहता है कि संगीत सुनने पर माँ के बच्चे में संगीत के ऊपर प्रैक्टिकल करता है। अगली बात क्या है? नहीं, पहले इसी बात पे बात कर लेते हैं। सुन तो लीजिए, आपके सामने डॉक्टर ने बताया कि जो नहीं सर, पहले मेरी बात सुनिए, आप उस सवाल से स्किप कर रहे हैं सवाल को। नहीं, आप सुनिए, जब हमारे सामने एक गायनेकोलॉजिस्ट कह रही हैं कि अलग अलग गर्भ के अलग अलग अवस्था में बच्चे के ऊपर माँ की एक्टिविटीज का असर पड़ता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक महिला जब गर्भवती है और कोई उसका हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है थोड़ी देर के लिए, या बाकी चीजों के लिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है, इसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इन घटनाओं का असर किसी बच्चे पर पड़ता है तो क्यों ना उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उसे नैतिक शिक्षा के बारे में गर्भ में रहते हुए ही सिखाया